क्या बस वायरस के इन्फेक्शन ही कारण है या फिर कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं? तो और जो चीज़ें होती हैं वह यह है कि यदि आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, आपको काफ़ी टाइम से नीचे के अंगों में कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ हो, मतलब कोई और ऐसा इन्फेक्शन चला हो जो सेक्स के थ्रू फैलता हो। बाकी कारण ये होते हैं कि यदि आपके बहुत सारे प्रेगनेंसीज़ हैं या डिलीवरीज़ हुए हैं, स्पेशली 5 से ज़्यादा, बिकॉज़ जितनी बार हम प्रेग्नेंट होते हैं, जितनी बार डिलीवरी होती है, उतनी बार हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है और नीचे के जो जो अंग हैं उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा होता है। बाकी कुछ कारण होते हैं कि यदि आपने वैक्सीन नहीं ली है, आपने कभी अपना पैप स्मीयर या फिर एचपीवी टेस्ट नहीं कराया हो, तो ही यह कैंसर होता है। और इंडिया में यह कैंसर मेजॉरिटी वुमेन में एडवांस स्टेजेस में पाया जाता है, बिकॉज़ हम ना तो वैक्सीन लेते हैं, ना हम स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर मैं 100 वुमेन से पूछूं कि आप में से कितने लोगों ने अपना पैप स्मीयर कराया है, तो उसमें जवाब आएगा बस 10 to 20। तो आप सोच सकते हैं कि यह इसके बारे में जानकारी होनी कितनी ज़रूरी है। अब हमने यह देख लिया कि कैंसर होता क्यों है और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। वैक्सीन लेना है, टाइमली स्क्रीनिंग के लिए जाना है। अब स्क्रीनिंग के लिए हम कब जाएंगे? 25 ईयर्स की उम्र आपकी हो गई है या फिर आप 3 साल से सेक्सुअली एक्टिव हो, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। अब इंडिया में ये भी एक अलग टैबू है, बिकॉज हम हर चीज़ को मैरिज से रिलेट करते हैं कि कोई सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है, बट बिलीव मी आजकल के टाइम में इट डज़ नॉट मैटर अलॉट। सो अगर आप 3 ईयर से ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट थी, शी इज़ अनमैरिड एंड शी इज़ 25 ईयर ओल्ड, डायग्नोज विद सर्वाइकल कैंसर। एंड 1 साल में मैंने ऐसे 3-4 पेशेंट्स देख लिए।